morning dear student. Last lecture I have explained you about transfer of shares. Now next topic is transmission of shares, that is point number 3.10. Transmission of shares take place due to operation of law, that is the share of a member is. कभी ट्रांसमिशन कब होता है? जब किसी की डेथ होती है या इंसॉल्वेंसी होता है, when a partner unable to pay the debt. Okay, so that is why what they have given, transfer of shares take place due to operation of law, that is the share of a member is automatically transferred to another person on the death, insolvency or insanity of a member. Thus, transmission of shares is an involuntary action. ये voluntary action नहीं है. It is involuntary action. There is only one party, that is legal heir. Okay, legal heir who initiate the process of transmission. The legal heir or official receiver need not pay any consideration for the shares. Original liability of the member continues in case of transmission. There is no need to submit instrument of transfer or pay stamp duty. जैसा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में कैसा था, ट्रांसफर करते समय भी उनको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता था, राइट. बट इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करना. देयर इज नो नीड टू सबमिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और पे स्टैम्प ड्यूटी, राइट. नाउ ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता है? चेंज और ट्रांसफर एज पर एग्जिस्टिंग लॉ एंड नॉट ड्यू टू एनी एग्रीमेंट. एग्जिस्टिंग लॉ मीन्स व्हाट? से एग्जाम्पल, शेयर होल्डर्स ने जब भी शेयर परचेज किया हुआ था, राइट, बहुत साल हो गए उसको या ज़्यादा महीने हो गए, से एग्जाम्पल 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ, 2 years, राइट. सो इन दैट केस दैट लॉ शुड बी फॉलो. पहले का जो लॉ था वही लॉ उनको फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज इट इज ट्रांसमिशन नॉट ट्रांसफर एंड नॉट ड्यू टू एनी एग्रीमेंट. Following diagram shows to whom the shares will be transferred in case of transmission. So they have given 3 point in diagram. एक event दिया हुआ है, then to whom transfer. First, death of a member. अगर किसी member का death हो गया, to the legal heir of member. Legal heir of member means what? Nominee कौन था, right? उसके ऊपर वो ट्रांसफर हो जाता है. Insanity टू दी गार्जियन ऑफ ए मेंबर, यानी जो गार्जियन है उनको मिलेगा. इंसॉल्वेंसी अगर हुआ, टू ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट. ऑफिशियल रिसीवर मीन्स व्हाट? जो पार्टनर्स में जो रिसीवर है, कोई दूसरा पार्टनर्स है, राइट, उसको भी मिल सकता है. दैट इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट. हु विल अपॉइंट official receiver? It will be appointed by the court. So they have given 3 event. तीन इवेंट के बेस पे ही वो ट्रांसफर होता है. पहला डेथ ऑफ ए मेंबर, सेकेंड इंसैनिटी एंड थर्ड वन इज इंसॉल्वेंसी, राइट. अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो विजिट www.sebi.government.in to view public issue related draft offer document फाइल बाय ए कंपनी विथ सेबी, राइट. उसमें टाइप करोगे तो आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज डिस्टिंग्विश बिटवीन इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर. ये आपको मैंने मेथड में कराया था, राइट. वही है ये. सो दे हैव गिवन टोटल 6 पॉइंट, राइट. इन एग्जाम ऑल्सो यू हैव टू राइट टोटल 6 पॉइंट. पहला पॉइंट दिया हुआ मीनिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है? IPO refers to an offer of securities by an unlisted public company to the public for the first time. फर्दर पब्लिक ऑफर क्या होता है? FPO मीन्स
an offer of securities by listed public company to the public to raise subsequent capital, right? Second क्या लिखा हुआ, टाइप ऑफ इशूअर कंपनी, इट इज इश्यू बाय एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इट इज इश्यूड। फर्दर में क्या होता है, फर्दर पब्लिक ऑफर में इट इज इश्यू बाय ए लिस्टेड पब्लिक कंपनी, यहाँ अनलिस्टेड है, उसका अपोजिट यहाँ पे क्या है, लिस्टेड। देन व्हेन इशू, कभी इशू होता है, इट इज यूजुअली इशू बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी विच वांट टू रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, बराबर, जो एग्जिस्टिंग कंपनी रहती है जो कैपिटल को रेज करना चाहती है, राइट, दैट इज फ्रॉम द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे क्या है, इट इज यूजुअली इशू बाय अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी व्हेन इट वांट टू रेज फर्दर कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। देखिए दोनों में कितना अंतर है, यहाँ पे क्या है, वांट टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, राइट, और एग्जिस्टिंग है और पुरानी जो कंपनी होती है, और यहाँ पे क्या है, इट इज यूजुअली इश्यूड बाय द लिस्टेड पब्लिक कंपनी व्हेन it wants to raise further capital from the public. Now, order of issue, IPO precede FPO. Okay, precede means पहले, FPO के पहले IPO होता है, is the first time sale of shares to the public, पहले टाइम में होता है जो पब्लिक को शेयर्स बिकता है। और यहाँ पे क्या है, FPO क्या है, is always done after IPO, ये IPO के बाद होता है। FPO इज द सेकेंड और सब्सिक्वेंट सेल ऑफ शेयर्स टू दी पब्लिक, IPO के बाद FPO होता है। देन फिफ्थ पॉइंट दे हैव गिवन लिस्टिंग, कंपनी हैज टू गेट इटसेल्फ लिस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर इशूइंग IPO, राइट, इट हैज टू बी लिस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर इशूइंग IPO, IPO इश्यू होने के पहले वो कंपनी लिस्टेड करती है। फर्दर में क्या होता है, कंपनी मेकिंग एन FPO इज ऑलरेडी अ लिस्टेड कंपनी, FPO क्या है, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, बिकॉज IPO के बाद FPO आ रहा है। रिस्क, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इट इज वेरी रिस्की फॉर द इन्वेस्टर एज ही कैन नॉट प्रेडिक्ट द कंपनीज परफॉर्मेंस, वेर एज फर्दर पब्लिक ऑफर में क्या होता है, इट इज लेस रिस्की फॉर द इन्वेस्टर as he has an idea of the company's past performance and can judge its future performance.